हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। सो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 14 साइंस का। सबसे पहले बच्चों मैं बताना चाहूँगा इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, हम कितना पानी यूज़ करते हैं और कितना यूज़ करना चाहिए, वो टॉपिक पे बात करेंगे। सेकंड, हमें पानी कहाँ से मिलता है। थर्ड, वाटर साइकिल है, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, अगर ज़्यादा हैवीली रेन हो तो क्या क्या होता है, सपोज रेन ही नहीं हो तो भी क्या होता है, और पानी को किस तरीके से बचा सकते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं विद दिस लेसन नंबर 14 जिसका नाम है वाटर। ये क्लास 6 के बच्चों के लिए लिखा है यहाँ पे, सपोज फॉर सम रीजन योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। मतलब हर दिन आपको सिर्फ 1 बकेट पानी मिले तो क्या होगा, जस्ट सोचो। वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लोथ्स और बाथ। क्या आप 1 बाल्टी पानी में नहा लेना, बर्तन मांजना, खाना पकाना, कपड़े धोना, ये सब काम कर सकते हैं? नहीं ना, राइट। What would happen if we do not have easy access to water for a long period of time? अगर हमारे पास पानी का एक्सेस नहीं, समझो कि तुम्हारे घर में नल में पानी नहीं आ रहा है 1 वीक तक, आजू बाजू में कोई भी जगह हैंडपंप नहीं चल रहा है, पानी का टैंकर्स नहीं है, आपकी हालत क्या होगी सोचो। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज फॉर विच वी यूज वाटर। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज इन द सिंगल डे? बच्चों, सिर्फ पानी का उपयोग हम नहाने धोने के लिए, खाने पीने के लिए उपयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसमें हम पानी का उपयोग करते हैं, और आपको शौक हो जाओगे अगर आपको पता चलेगा आप कितना पानी वेस्ट करते हो। टॉपिक है हमारा 14.1, हाउ मच वाटर डू वी यूज, कितना पानी हम यूज करते हैं। सो एक्टिविटी 1 में ये है कि लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज फॉर विच यू यूज वाटर इन अ डे। दिन में जितना भी काम पानी का उपयोग होता है वो सारी एक्टिविटीज का नाम लिख लीजिए। सम एक्टिविटीज आर लिस्टेड इन टेबल, देख लेते हैं कौन से टेबल में लिस्टेड है। तो यहाँ पर टेबल है, ड्रिंकिंग वाटर कितना पानी यूज़ करते हैं, ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स मतलब नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, कपड़े धोने के लिए, टॉयलेट में, और फ्लोर क्लीनिंग मतलब पोछा करने के लिए, और एनी अदर पर्पज जैसे कार वॉश, साइकिल वॉश, कंपाउंड वॉश, घर के आगे पेड़ पौधों को पानी पिलाना। सो टोटल आप कितना पानी यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको नोट डाउन करनी है और ज़रूर करनी है। ये टेबल भरने के बाद आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि आपने दिन में कितना पानी यूज़ किया। और मैंने आपको पहले बात की थी, अगर आपको 1 बाल्टी पानी मिले तो आपका क्या होगा, सोचा ना क्या क्या हो सकता है। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय यू फॉर पर्सनल क्लीनलीनेस इन अ डे? यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली। नाउ divide the amount by the number of members of your family. This will give you an idea the amount of water needed by 1 member of your family in a year. Find the number of people that live in your village or town. सबसे पहले अपना फैमिली का काउंटिंग कीजिए कि आपकी फैमिली को 1 दिन का कितना पानी चाहिए, 1 महीने में कितना चाहिए, और 1 साल में कितना चाहिए। सो नाउ इमेजिन कीजिए कि पूरे साल में आपके फैमिली को कितना चाहिए, आपके विलेज को या तो आपके शहर को कितना चाहिए, आपके देश को कितना चाहिए। एक रफ आइडिया आपके दिमाग में लगाइए। यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन अ ईयर। ये सोचने के बाद आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा, अरे यार इतना सारा पानी चाहिए, सीरियसली? Bujo wonders whether people living in different region of our country get the same amount of water. Are these regions where people do not get adequate amount of water? How do they manage? So बूजो के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अलग अलग प्लेस जैसे गांव में, सिटी में रहने वालों को सेम अमाउंट ऑफ पानी मिलता है क्या? अगर मिलता भी है तो क्या उनको सफिशिएंट अमाउंट में पानी मिलता है? अगर पानी नहीं मिलता है तो वो अपने आप को मैनेज कैसे करते हैं? सो बूजो के क्वेश्चन से आपके दिमाग में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस तो होंगे, जरूर होंगे। यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज फॉर विच यू यूज वाटर। डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड टू द एक्टिविटीज लाइक दिस? वी यूज wheat, rice, pulses, vegetables and many other things, food items every day. We know that some of the fibers that we use for making fabric come from plants. हम खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। Is water not needed to grow this? क्या इन सबको उगाने के लिए पानी नहीं चाहिए? ज़रूर चाहिए। Can you think of some more use of water? Water is used in industries for producing almost all the things that we use. इसके अलावा ये तो एग्रीकल्चर यूज़ हो गया। इंडस्ट्रीज जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है वहाँ मशीनों को ठंडा करने के लिए, क्लीन करने के लिए पानी चाहिए। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स। हमारी डेली एक्टिविटीज को खाली पानी की ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पानी की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल यूज़, एग्रीकल्चर यूज़। फिर ये जो लड़की है पहेली के माइंड में कुछ क्वेश्चन है,
Paheli wants to tell you that about 2 glasses of water are required to produce each page of book. आपके पास जो बुक या नोटबुक है ना, उसका एक पेज अगर बनाना हो तो 2 ग्लास पानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 14.2 वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। एक्चुअली हमारे घर में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? हवा में से, नदी में से, पॉन्ड में से, ओशन में से, ज़मीन में से। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और हैंडपम्प। रिवर से आता है, ज़मीन में से जो स्प्रिंग होते हैं, आजू बाजू के पॉन्ड, वेल, हैंडपम्प से पानी लाते हैं। सम अदर माइट से दैट वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। कुछ लोग बोलते हैं नल से पानी लाते हैं हम। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम? वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और रिवर और वेल। इट इज देन सप्लाइड थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइप्स। तो बच्चों, आपके घर में जो नल का पानी है वो कहाँ से आता है बताएं? उसको हम मोटर के थ्रू खींच के लाते हैं नदी से, मीन्स रिवर से या कोई बोरवेल से या किसी वेल से लाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो रिवर है, रिवर से ये मोटर के थ्रू पानी, पाइप के थ्रू आपके घर में टंकी में स्टोर होता है पानी। सो एक पूरा सिस्टम है। सो ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज, बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स सच एज पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। फाइनली पानी जो आता है वो नियरली कोई रिवर से ही आता है सबके घर में। सो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा घर है तो उसके लिए पानी स्पेशली कहीं और जगह से आता होगा, ऐसा नहीं है। वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर। Where does the water come from to fill this ponds, lakes and rivers? चलो, हमारे घर में तो पानी कहाँ से आते वो तो पता चल गया। अरे भाई, पर वो रिवर जो है, पॉन्ड है, वेल है, वहां पानी कैसे आए वो भी तो एक क्वेश्चन है हमारे दिमाग में। सो नेक्स्ट है हमारा ये बूजो। बूजो wants you to imagine a day in your life when water supplies through the taps is not available. बूजो बोलता है कि बच्चों सोचो कि अगर आपके घर के नल का पानी एक दिन के लिए ना आए, बंद हो जाए, तो तुम्हारी क्या हालत होगी। So you have to fetch it yourself from a far away place. Would you use the same amount of water as on any other day? जिस दिन आपके घर में नल में पानी नहीं आएगा, अगर आपको बाहर से कहीं से मैनेज करके पानी लाना पड़ता है, तो क्या उस दिन भी आप उतना ही पानी इस्तेमाल करोगे जितना आप एवरीडे यूज करते हो? बूजो आपसे पूछ रहा है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, उसको आंसर दीजिए। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं अर्थ का पिक्चर है जिसमें ब्लू कलर दिख रहा है, बिकॉज ब्लू कलर एक वाटर है। अर्थ पे नियरली 70% वाटर से भरा पड़ा है। सो डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन द ओशन और सीज। मोस्टली जो अर्थ पे पानी है वो ओशन और सी में है, जो आपको ब्लू पैचेस दिख रहे होंगे। ज्यादातर पानी हमारा ओशन और सीज में भरा पड़ा हुआ है। द वाटर इन द ओशन एंड सीज हैज मेनी सॉल्ट्स डिसॉल्व इन इट। द वाटर इज सैलाइन, सो इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम Rime of the Ancient Mariner, written by S.T. Coleridge in 1798. ओशन और सी का पानी हमारे लिए कोई काम का नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारा सॉल्ट है, और सॉल्टेड वाटर को बोलते हैं सलाइन वाटर। सलाइन वाटर ना तो एग्रीकल्चर, ना तो डोमेस्टिक यूज, ना तो इंडस्ट्रियल यूज में चलता है। एक फेमस पोएट ने लिखा है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की एक लाइन्स है, देखते हैं उस पोएम में क्या है। वाटर वाटर एवरीवेयर, नो एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी सब जगह है लेकिन पीने लायक नहीं है, लिखा है S.T. कॉलरिज ने 1798 में कि भाई पानी तो एवरीवेयर है, अर्थ के ऊपर चारों तरफ पानी है लेकिन वो पीने लायक। हियर द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द प्लाइट ऑफ सेलर्स ऑन अ शिप लॉस्ट इन ओशन। ओशियन में शिप खो चुकी है, पानी चारों तरफ है लेकिन वो पीने लायक नहीं है क्योंकि इतना खारा पानी है। सो भले आप ओशन में पड़े हो, आपके पास बोट है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल पीने का पानी नहीं है तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। और ओशन का पानी तो आपके लिए कोई काम का नहीं है क्योंकि वो सॉल्टेड है। येट ओशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग? आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज इज नॉट सॉल्टी। मेनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशंस। डज द वाटर सप्लाई इन दिस प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशंस? How does the ocean water reach ponds, lakes, rivers and wells which supply us water? How come the water from these sources is not saline anymore? So in this paragraph, oceans हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि जितना भी पानी आज हमारे पास है वो ओशन से ही डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आया है। आपको सरप्राइज होगा कि जितना भी हमारे पास पानी है वो वहीं से आया हुआ है, लेकिन कैसे आया, कब आया, किस तरीके से आता है, हमारा पानी है तो उसमें सॉल्ट क्यों नहीं है, वहाँ के पानी में सॉल्ट क्यों है, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम ढूंढेंगे।
ये सारी चीज पॉसिबल है एक ही चीज की मदद से, वो है वाटर साइकिल, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम। कई बार देखा होगा कि आपके जमीन के फ्लोर पे पानी पड़ा है, एक आध घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद वो पानी ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, मतलब डिसअपियर हो जाता है। तो कहाँ गया वो पानी? The water seems to disappear. Similarly, water disappears from wet clothes as they dry up. Water from wet roads, rooftops, and a few other places also disappear after the rains. Where does this water go? अगर आपके छत पे पानी पड़ा है, आपके गीले कपड़े हैं या गीला रोड है, थोड़े समय के बाद वो पानी डिसअपियर हो जाता है, गायब। तो वो पानी गया कहाँ? या तो गया तो कैसे गया? Do you remember activity 6 in chapter 5 in which water with salt dissolved in it was heated? What did we find? The water evaporated and the salt was left behind. This activity gives us an idea that on heating the water changes into water vapor. We also realize from this activity that the water vapor does not carry away the salt with it. Water vapors so formed become a part of the air and cannot usually be seen. We also found that heating is an essential to convert the water into water vapor. However, we have seen that water changes into its water also. So in this paragraph, chapter 5 में एक एक्टिविटी थी जिसमें नमक वाला पानी को हमने गर्म किया था, जिसमें सारा पानी उड़ गया लेकिन नमक रह गया। So उससे हमें ये सीख मिलती है कि जब भी किसी पानी को हीट किया जाए तो पानी वाटर वेपर बनके हवा में मिक्स हो जाता है और वो हवा बन के उड़ जाता है, लेकिन उसके अंदर जितनी भी आइटम्स है, लाइक सॉल्ट है या पत्थर है, वो सारी चीज जमीन पे रह जाती हैं। From the fields, roads, rooftops and other land areas, we also discussed in chapter 5 that obtained salt water from the sea is left in a shallow pits to let the water evaporate. From where does this water get the heat is need to evaporate? Let us find out. So देखा इसके बाद के दरिया के किनारे किस तरीके से नमक पैदा किया जाता है। एक शैलो जगह पर ओशन का पानी लेकर आता है, उसके ऊपर धूप गिरती है और वो धूप सारे पानी को इवापोरेट करती है और बाकी का नमक उधर पड़ा रहता है। लेट्स डू एक्टिविटी नंबर 2। टेक 2 सिमिलर प्लेट्स, प्लेस वन ऑफ द प्लेट्स इन सनलाइट एंड कीप द अदर इन अंडर शेड। एक प्लेट को सनलाइट में रखो, दूसरी प्लेट को छांव में रखो। नाउ फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच प्लेट्स यू कैन यूज अ कैप ऑफ बॉटल टू मेजर द वाटर। वाटर को ऑलरेडी मेजर करके दोनों प्लेट्स में रख दीजिए, एक धूप के नीचे और एक छांव के नीचे। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट स्पिल ओवर। वाटर छलकना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। एवरी 15 मिनट्स के बाद उस पानी को मेजर करो, प्लेट को मेजर करो कितना पानी कम हुआ। डज द वाटर सीम टू बी डिसअपियर? फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट? व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट ऑफ दिस इवापोरेशन? ऑब्जर्व किया क्या आपने कि कौन सी प्लेट में पानी कम हुआ, कितना पानी कम हुआ, क्यों कम हुआ? ड्यूरिंग द डे टाइम sunlight fall on the water in ocean, rivers and lakes and ponds. The fields and other lands areas also receive sunlight. As a result, water from all these places continuously changes into water vapor. However, the salts dissolved in the water are left behind. So होता क्या, समर के टाइम में या दिन के टाइम में जब धूप, तेज धूप इस ओशियन और सी के वाटर पे गिरती है तो सारे पानी को गर्म करती है और पानी को कन्वर्ट करती है इनटू वाटर वेपर्स। सो वो पानी ऊपर जाता है हवाओं में। इन एक्टिविटी 2, डिड यू फाइंड दैट द वाटर आल्सो डिसअपियर फ्रॉम द प्लेट्स दैट kept in the shade? Through it could have taken more time. Does the heat from the sunlight reaches here? Yes, during the daytime all the air surrounding us gets heated. This warm air provided heat for evaporation of water in the shade. Thus evaporation takes place from all open surfaces of water. जहां पानी खुले में पड़ा है वहां इवापोरेशन होगा, बट जहां पर धूप है वहां पर ज्यादा इवापोरेशन होगा, जहां छांव है वहां धीरे धीरे इवापोरेशन होगा। As a result, water vapor gets continuously added to the air. However, evaporation of water is a slow process. That is why we rarely notice its loss of a bucket full of water. हमारे घर में टंकी में से और बकेट में से पानी इवापोरेट होता है पर हमको नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारा पानी रहता है। थोड़ा सा पानी इवापोरेट होगा घर में तो क्या पता चलेगा। इन सनलाइट इवापोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर। ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर इट्स इवापोरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर। सो छाँव में तो इवापोरेशन बहुत ही कम है, धूप में थोड़ा उससे ज़्यादा है। अगर आपने गैस या स्टोव पे पानी को गर्म करने रखा तो सबसे फास्टेस्ट वे
इवापोरेशन तो वही कहलाएगा। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर इनटू एयर, या कोई और तरीका है वाटर वेपराइज मतलब पानी को हवा बनाने का। सो लेट्स सी। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। प्लांट्स कैसे पानी का लॉस करता है। यू हैव लर्न इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। चैप्टर 7 में ही पढ़ा था हमने कि पानी, प्लांट्स को उगने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है और अपना खाना बनाने के लिए वो भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। फिर से आया हमारा फ्रेंड बूजो। बूजो हैज़ बिन रीडिंग अबाउट ट्रांसपीरेशन। बूजो ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ रहा था। He asked himself how much water is lost through transpiration by the wheat plants that give us 1 kilogram of wheat. अगर wheat का प्लांट 1 किलोग्राम wheat पैदा करके देता है तो उसने अभी तक कितना पानी ट्रांसपिरेशन किया है। He found out that this is nearly 500 liters. That is roughly 25 large size buckets full of water. 500 लीटर पानी उसने इवापोरेशन कर दिया अभी तक। Can you now imagine the amount of water lost by plants all over the forest, crops and grasslands together? ये तो बूजो बता रहे हैं हमें 1 किलोग्राम जो वीट पैदा होता है उतने प्लांट्स के बारे में। जस्ट इमेजिन सराउंड यू कितने सारे प्लांट्स है, कितना पानी। ट्रांसपिरेशन मतलब पानी को छोड़ना प्लांट्स में से। रिटेन सम ऑफ इट in their different parts. Remaining part of this water is released by the plants into the air as water vapor through the process of transpiration. Do you remember observation transpiration? Do you remember observing transpiration of water by plants in activity 4 in chapter 7? Plants with transpiration मतलब पानी किस तरीके से छोड़ता है अपने leaves के through. Water vapor enters the air through the process of evaporation and transpiration. Is it lost forever? No, we get it back again as we will see. So आज बच्चों हम यहाँ तक पढ़ेंगे और लास्ट टॉपिक ये था कि पानी हवा में 2 तरीके से जाता है। एक मैंने बताया इवापोरेशन और दूसरा है ट्रांसपिरेशन। इवापोरेशन मतलब जो सन की हीट या पानी को उबालने से, सेकेंड जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं वो पानी। सो आगे ये पानी हवा में तो गए, वापस वो पानी कैसे नीचे आएगा उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अब पार्ट 2 में। If you like the video, share and subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you.